वायन, मिसेस देसाई का ऑर्डर तैयार है तो ले आओ, मैं डिलीवरी करके आ जाती हूँ। हाँ लूसी, तैयार है। तुम हर दफा ये लो। वैसे मैं क्या कह रही थी, ये मैं दे के आ जाती हूँ ना आज। और वैसे भी आज तुम्हारे पीरियड का पहला दिन है, ऐसे में गाड़ी चलाने में अच्छा नहीं लगता ना, गड़ता है ना नीचे। तो मैं दे आती हूँ। अरे पगली, कुछ नहीं होता। और तुझे कैसे जाने दूँ भला? हाँ, अपने बेबी का ख्याल रख। तू पूरे 4 महीने का हो क्या? ऐसे में तू बाहर फुदकेगी, घर में रह। और ना बेकरी थोड़ा क्लोज करके ना खाना वाना खा लेना, ठीक है? बहुत काम करती रहती है दिन भर। अच्छा तो मैं चल रही हूँ, खाना खा के आराम कर लेना, ठीक है? अच्छा ठीक है, अच्छे से जाना। हाँ जी साहिबा, चलती हूँ अब। लूसी के जाते ही वायन भीतर चली गई और खाना खाने लगी। खाना खाते वक्त फिर वही सीने का भारी हो जाना, जैसे किसी ने पत्थर ही रख दिया हो। जिंदगी चल तो रही थी, पर जब भी 2 रोटी खाने बैठे तभी सीने में कुछ पत्थर सा रख जाता। कुछ समझ नहीं आता ये कैसी तड़प है, ये कैसा भारीपन है जो रह रह कर उसे होता है। गले से निवाला उतर जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि उतरता ही नहीं आमतौर पर। तो और भी सही से नहीं खाए, बड़ी बेचैनी हो रही है। न जाने ये रह रह कर दुखता क्यों है। सूजी, ये मैं दीदी के लिए लेकर आया था, प्लीज उन्हें दे देना और उन्हें बताना कि मेरी नौकरी लग गई है। बस कुछ दिन और, फिर मैं पैसे जमा करके ना उनके लिए एक घर ले दूंगा ताकि वो पूरे हक से रह सके। सुमियोंग, फिक्र मत करो, उसे अब जरूरत नहीं है, वो अब सही हाथों में है। और लाओ, ये मैं उसे दे दूंगी। जरूरत कैसे नहीं है, आखिर मैं अपनी बहन के लिए कुछ कर भी नहीं पा रहा, कितना मजबूर हूँ। सुनो, मुझे उनसे बात करनी है, बहुत दिन से मैंने उन्हें देखा तक नहीं, ना उनसे बात हुई मेरी। एक बार तो फोन पर बात करा दो, फोन पर ही करा दो ना, प्लीज करा दो। मैंने पहले ही बताया है कि वायन फोन वगैरह को छूती तक नहीं है। पता नहीं क्या दुश्मनी रख रखी है उसने फोन से। फोन से ऐसे दूर भागती है मानो वो उसे काट ही खाएगा। ये कैसी बात है? अच्छा तो मुझे उनसे मिला ही दो, मैं उनसे मिलने चलूं ना, वो गुस्सा तो नहीं करेगी? अभी नहीं सुमियोंग, वो ठीक है। और मेरी मानो तो अभी मत जाओ उससे मिलने, तुम्हें देखने के बाद उसे घर की याद और आने लगेगी। कुछ दिन ठहर जाओ, फिर मिलने चलना। ठीक है, लेकिन तुम उनका ख्याल रखना। जरूर। सूजी सुमियों के हाथों से बैग लेकर टैक्सी में बैठ निकल जाती है। उसके जाते ही सुमियोंग एक राहत भरी सांस लेकर जैसे ही मुड़ता है, वाह अब मनमानी तो इतनी बढ़ गई है इस साहबजादे की कि जैसे ये करोड़पति हो गया है। 2 रुपया कमाया नहीं इस हरामखोर ने और तुरंत उड़ाने लगा। देखो पापा, ये मत भूलिए, मैं यहाँ आप लोग के साथ रह रहा हूँ तो दीदी की बदौलत, वरना मैं
आप दोनों को छोड़ के कब का चला गया होता। उस बर्बाद लड़की के लिए कितना प्यार है इस बेवकूफ के दिल में, है? अपने माँ बाप के लिए नहीं है जरा भी। बर्बाद कौन है ये तो ऊपर वाला ही जानता है। ओए सुमयोंग, हम तेरे माँ बाप है, इतनी फालतू की बकर मत किया कर, नहीं तो एक झापड़ दूंगा ना तो यहीं गिरेगा तू। और कहाँ रहती है वो लड़की, हमें भी बता। आप लोगों को सच में लगता है कि मैं बताऊंगा? मत बता, सूजी को तो पता है ना। रुक जा, आज उसकी माँ को भी तो पता चले कि उसकी बेटी कहाँ कहाँ जाती है, किससे किससे मिलती है, उसे भी तो पता लगना चाहिए ना। माँ, ये करने से पहले ये भूल जाना कि आपका कोई लड़का भी है, समझिए आप। अरे अरे रहने दो मिसेस जी, अभी हमें अपना बेटा नहीं खोना, चलिए यहाँ से। क्या लड़का पैदा किया है मैंने भी, करम फूटे थे मेरे, लगता है उस जन्म न जाने कितने बच्चों को मारा होगा जो ऐसे करम जले पैदा हुए। सुमयोंग के पापा, ये दुनिया हमारे लिए नहीं है, हम बहुत अच्छे लोग हैं और इन छोटे लोगों के मुंह हमें नहीं लगना चाहिए। हाँ मत लगिए, चाहिए ना, बड़े लोग बड़ी बातें। हाँ बस आप ही लोग को लगता है, पता है कुछ नहीं। वायन, अरे आना, ये देख सुमयोंग ने तेरे लिए क्या क्या भेजा है, ये देख कितना सारा सामान है। अरे अरे कितना चिल्ला रही है, और इतने सारे सामान क्या सुमयोंग ने भेजा? हाँ क्या क्या भेजा है, तुम खुद खोलो ना, मुझे क्या पता क्या होगा इसमें। इतने सारे खिलौने कपड़े सुमयोंग ने भेजे, पर उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? वायन अब वो कमाने लगा है, नौकरी लग गई है उसकी, वो तुमसे बात करने को बहुत तरस रहा है, एक बार तो बात कर लो ना। मैं फोन लगा दूं क्या? नहीं, फोन वगैरह नहीं, ये सबसे दूर रखा कर मुझे यार। मैंने कितनी बार कहा कि ये मेरे सामने इसे निकाला भी मत कर और बात भी मत किया कर इसके बारे में। फोन क्या फोन? अच्छा कोई बात नहीं, वो तो ऐसे ही कह रहा था कि मुझे मेरी दीदी से बात करा दो, तभी मैंने कहा। सूजी सुनना, तो उसे कहना कि ये सब मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अच्छी चीजें हैं ये, और सुनना, उसे ये भी कहना कि मम्मी पापा का ख्याल रखेगा, और सुन, और कहना कि वो मुझसे मिलने आ जाए, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। क्या सच में वो आ सकता है? मैं उसे बुला लूं? हाँ, इसमें पूछने वाली क्या बात है, मुझे भी उससे मिलने का बहुत मन है, वो भी यही चाह रहा था, पर मैंने सोचा कि तुझे उसे देख घर वालों की याद ना आ जाए, तो मैंने मना कर दिया, पर अब मैं उसे कल ही ले आऊंगी। अरे नहीं, संडे को लेकर आना, काम करता है ना तो फालतू में छुट्टी ले लेगा, और अभी उसकी नौकरी लगी है तो छुट्टी लेना भी तो सही नहीं है, तो संडे को ठीक है। हाँ, उसे संडे को लेकर आना। अच्छा बाबा ठीक है। सूजी और वायन आपस में बहुत देर तक बातें करते हैं, तभी लूसी आ जाती है और वो भीतर जाती है तो देखती है कि सूजी के गले से लगी वायन रो रही है। अरे वायन, क्यों रो रही हो? हाँ क्या हुआ? सूजी, तुमने रुलाया क्या इसे? नहीं, मैंने नहीं रुलाया, ये तो खुद अपनी तकलीफ बढ़ा रही है बेकार की बातें सोचकर। ए वायन, क्या हुआ? हाँ, क्या तुम्हारा ख्याल मैं अच्छे से नहीं रख पा रही? कोई कमी है तो बताओ मुझे, बताओ ना, मुझसे कोई कमी हो गई है?
निवाला नहीं उतरता, मेरे गले से निवाला नहीं उतरता। हर रात मेरा रोई नहीं करती मेरी, मैं जितनी कोशिश कर लूं पर मेरे दिल में जोर से टीस बजती रहती है। जाने मैं क्या करूं, जाने मैं क्या करूं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। खुद को मिलाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन मुझसे नहीं होता। ओह वायन, इतना मत सोचा कर। इतना मत सोचा कर, वो भी ऐसे इंसान के बारे में जो शायद ही कभी तुझे सोचता हो। 1 हफ्ते हो गए और वो तेरी खोज खबर तक लेने नहीं आया। तेरा घर तो उसे मालूम है ना, तो वो पूछ सकता था तेरे घर जाकर तेरे बारे में, लेकिन मुझे नहीं लगता उसे तेरी परवाह है। वो आएगा भी नहीं, बड़ा जिद्दी है, वो नहीं आएगा। बहुत जिद पाल रखी है उसने, वो नहीं आएगा। बहुत जिद्दी है, वो नहीं आएगा। बड़ा जिद्दी है और अब इस जिद्दी का आशियाना इतना खाली सा क्यों है, जैसे कि वहां की दीवारों ने भी एक मोटी चादर ओढ़ रखी हो, खामोशी की मोटी चादर। इन 1 हफ्तों में ना तो कोई हलचल हुई और ना ही कोई आवाज। क्या हुआ? ये फिजाएं जिंदा तो है ना? कुछ दिन और बीत गए। सुमियोंग, वायन का भाई, उससे मिलने आया और उससे मिलकर वायन उसके गले लग खूब रोई। एक उसका भाई भी तो था जो उसे हर हाल में नहीं छोड़ना चाहता, वरना माँ बाप ने तो उसे दुनियादारी के तराजू पर तोल अलग कर दिया। सुमियोंग एक नया फोन लेकर आया था और वो फोन वायन को देते हुए कहता है, दीदी ये लो, मैं आपके लिए लाया हूँ। आप मुझे फोन करती रहना, हाँ? हम खूब बातें किया करेंगे फोन में। ये मुझसे दूर रखा करो, दूर रखो इसे मुझसे, अंदर रखो इसे अपने, मेरे पास मत लाया करो इसे, मेरे पास मत लाया करो। वायन से नफरत है, क्या हुआ? दूर कर, क्या हुआ? मेरे पास से दूर करो, वायन से दूर करो ये। दीदी क्या हुआ? ये बहुत बुरी चीज है, इसे ऐसा भी क्या हुआ? दूर करो इसे, मेरे पास रखो, अंदर मेरे पास मत लाया करो इसे, दूर करो मुझसे, इसे दूर करो इसे। दीदी ऐसी हालत में ऐसे मत स्ट्रेस लो प्लीज। सुमियोंग इसे अपने अंदर रखा कर,
मेरे सामने मत लाया कर इसे। हाँ मैंने अंदर रख लिया मैंने। नहीं नहीं निकालूंगा ठीक है। ठीक है, ठीक है, उसको अंदर ही रखा कर। मैं तो कहती हूँ तू भी मत चलाया कर। ये सब छोड़ो, ये सब सही नहीं होता, बुरी बुरी चीजें होती है इसमें। हाँ सुमयंक, आज तो खाना खाकर जाना। हाँ, मैं तेरे लिए तेरा मन पसंदीदा खाना बनाऊंगी। हाँ, और 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 सुनना, तू मुझसे मिलते आते रहना। हाँ, और चिंता मत किया कर मेरी। अब तो मेरी दो बहनें मिल गई है मुझे। लूसी और सूजी मेरा बड़ा ख्याल रखती है, बड़ा ख्याल रखती है। ये सूजी तो हर रोज आ जाती है बेचारी केक खाने। केक खाने? पागल हो गई क्या? मैं तेरे लिए आती हूँ पागल, ये क्या बोल रही है? वाइन, सही कह रही है तू। रोज ये केक का नशा करने आती है यहाँ पे। ज्यादा हंसी मत उड़ाओ मेरी, समझे तुम लोग? मैं केक खाने आती हूँ क्या? अरे सूजी को कुछ मत कहना प्लीज। बेचारी रोज कॉलेज के एक्स्ट्रा क्लास के बहाने यहाँ चली आती है केक खाने। सुमयंक, तू भी इनकी साइड में मत लग जा, इनकी टीम में, समझा? बंदर कहीं का। मेरे को बंदर बोलती, मेरे को बंदर? दीदी मेरे को बंदर बोल रही है, खुद नहीं देखी अपना बंदरिया मुंह। अरे चुप करो तुम दोनों। चलो खाना खा लो। और सुमयंक सुन, तो बाइक में आया है ना, तो सूजी को भी घर छोड़ते जाना, ठीक है? हाँ मैं छोड़ दूंगा। ढेर सारी बातें, मस्ती और खाना वगैरह के बाद सूजी को अपनी बाइक में बिठाकर घर की तरफ निकल गया। मोहब्बत का तू इनकलाब है, मेरा जहां तेरी बाहों में ख्वाब ख्वाब है। गहरा हुआ रंग आशिकी। मोहल्ले के पास पहुंचते ही सुमयंक ने बाइक रोक दी। अब उतर जाओ तुम। ये गली तुम्हें मेरे साथ देखेगी तो। नजरें झुकाकर सूजी आगे बढ़ने लगती है। सूजी, हाँ, थैंक यू। वो क्यों? तुमने जितना मेरी बहन का साथ दिया है उतना तो मैं भी नहीं दे पाया। मैं तुम्हारा सच में एहसानमंद हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैं तुम्हारे लिए लाया। सुंदर है, बहुत सुंदर है। तुम मेरी छोड़ो और खुद को देखो। जिस तरह राखी का फर्ज तुमने निभाया है, औरों के भाई तो इसका तिनका भर भी नहीं करते। जो हालात बने थे उन हालातों में तो हर कोई छोड़कर चला जाता है, लेकिन तुम नहीं छोड़कर गए। और ये बहुत बड़ी चीज है। तुम्हारे माँ बाप ने भी उस वक्त उसका साथ नहीं दिया, लेकिन तुम खड़े थे। पर शायद तुम्हारी भी दुआ थी कि वो मुझे मिल गई। बस वो तो मेरी अपनी ही है ना, मुझसे पराई कहाँ है वो। तो अब मैं चलती हूँ। सूजी, तुम्हें लड़के वाले देखने आए थे? आए थे। तुमने हाँ कर दी?
वो मुझे लड़का पसंद नहीं आया। हाँ अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ। नैना लगे तो जागे, बिना डोरी या धागे बंधते हैं दो नैना ख्वाब से। ना आता हो ना पता और नैनों में कोई आब से। इसका उसका ना इसका है, जाने कितना है किसका है, कैसी भाषा में है लिखा। अगला दिन वायन आज बड़ी खुश थी। इतने समय बाद आज उसे न जाने किस बात की खुशी थी, पर इस खुशी में भी आंसू की बूंदें गिर ही गई। आखिर ये खुशी हो ही क्यों ना। आज आज उसके तय का बर्थडे जो था। तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, पर क्या करे, ना उसकी एक झलक ना उसकी आवाज, बस एक टुकड़ा जो उसके भीतर है। बड़ा उदास था दिल, पर खुश भी उतना ही। तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा छोटे ते, बुझाना हुआ। तुम्हारे पापा का बर्थडे है आज, और देखो हम उससे मिल भी नहीं सकते। हाँ, तुझे पता है तेरे पापा ना अपने बर्थडे के दिन ना छुप कर मेरे घर आते थे, मेरा लाया केक खाने के लिए। पर आज देख इतने सारे केक है यहाँ पर तेरे पापा नहीं आएंगे। वो नहीं आएंगे। मुझे उनकी याद आ रही, जाने कैसा होगा, कैसा ही होगा। न जाने उसे अब केक कौन खिलाएगा। कौन खिलाएगा उसे केक। कह रहा था लड़की ढूंढने का उसका कमी नहीं है। पर मैं जानती हूँ उसे कोई नहीं मिलने वाली उसे। बेचारा इस पर बिना केक के रह जाएगा। धीरे धीरे रात चढ़ाती है। लूसी सो चुकी थी, पर वायन, उसका दिल तो उसी राह पर अटका था जहां वो जा नहीं सकते। पर अब अचानक वायन बिस्तर से धीरे से उठ खड़ी होकर शॉल ओढ़ लेती है और फ्रिज से एक प्यारा सा केक निकाल डब्बे में रख हल्के कदमों से बाहर निकल गई। रास्ते पर कदमों को बढ़ाती वो उसी रास्ते की तरफ निकल पड़ी जहां से वो जंगल शुरू होता है। क्या वायन दोबारा उसी गली जाना चाहती है जहां से चलते चलते वो हाँफने लगी। बड़ी दूर था वो रास्ते का आखिरी छोर जहां से वो जंगल शुरू होता है। उस छोर पर पहुंचते ही वो ठहर गई। अपने दायरे को याद रख, ठहर गई। बस वायन रुक जा, मुझे अपना दायरा याद रखना चाहिए। पर वो कुछ ही दूर तो बसता है, बस वो अपने बसेरे में मेरी मौजूदगी नहीं चाहता।
ओए सुन, देख यही है, यही रहते हैं तेरे पापा। थोड़ा अंदर जाने पर मिल जाते हैं, पर हम अब नहीं जा सकते वरना पापा फिर गुस्सा करेंगे। बहुत हरामी है तेरे पापा, पर अच्छे उससे भी ज्यादा। पर पता नहीं क्या नाराजगी है हमसे उन्हें, बर्थडे मनाने भी नहीं आए हमारे पास। अब वो कभी हमारे पास आएंगे ना तो हम दोनों उन्हें एक एक झापड़ देंगे, है ना? तो सुधर जाएंगे। कितना सुकून मिला इस जगह को वापस देख, बड़ी यादें जुड़ी हुई है इससे। सारे दर्द, सारी तकलीफ जैसे दूर सी हो गई है। बड़ा सुकून है उसकी गली में। कैसा होगा वो? मुझे उसे देखने का दिल है, मुझे उसे गले से लगाना है, मुझे उससे बहुत सारी बातें करनी है। बहुत सारी शिकायतें हैं मेरी जो मुझे उससे करनी है, पर ये लकीर मैं पार नहीं कर सकती। ये लकीर पार नहीं कर सकती। एक ही दुनिया है, एक ही दुनिया है और उसने मुझे खुद से इतना दूर कर दिया कि खबर तक नहीं। दूसरी दुनिया में मैं उसे कहाँ ढूंढूंगी, कैसे ढूंढूंगी? बड़ा दूर कर दिया उसने हमें। देख रहे ना तेरे पापा को, बहुत दूर कर दिया उन्होंने हमें। कोई नहीं, वो आएंगे ना, कभी तो आएंगे। भूले भटके कभी तो अपने परिवार के पास आएंगे। आ जाएंगे। उसी रास्ते के छोर पर एक कोने में उसने वो अपने साथ लाया हुआ केक, उसका डब्बा उसने रख दिया और उस जंगल को बड़े प्यार से निहारने लगी। तभी दूर एक घर से एक औरत निकल वायन के पास आ गई। अरे बेटी, क्या कर रही हो इतनी ठंड में? ओ, बस ऐसे ही। अरे बेटी, अपने घर जाओ, ये जंगल खतरे से खाली नहीं है। आंटी मालूम है, जंगली जानवरों का यहाँ डेरा है। मैं भी जानती हूँ, मैं अंदर नहीं जा रही, बस यही खड़ी हूँ, थोड़ा सा खड़ी हूँ बस। जाने का सोचना भी नहीं बेटा। जंगली जानवर तो जानवर, वो खतरनाक मुजरिम दरिंदे सब यहाँ बसते हैं। क्रिमिनल, क्रिमिनल बोलते हैं ना उनको। क्या? मुजरिम, दरिंदे, क्रिमिनल्स यहाँ बसते हैं, पर यहाँ तो उसका आमी। Thank you so much for watching this video. Like this video and subscribe my channel. तुमने भर भर के गालियाँ दी। नहीं, तुमने प्यार बहुत दिया है, पर रेड रूम के लिए तुमने तो बहुत जिद करी यार। वैसे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारी जिद भी जायज़ है। ओके, अगेन थैंक यू सो मच। मैं फिर से बोलूँगी, अब इसको कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है? ब्लैक रोजेस का एंड मैं कर दूँगी। वो बहुत लॉन्ग हो गई थी, बहुत लॉन्ग हो गई थी, और उसके एक एक डायलॉग्स लिखने में मेरे को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, बिकॉज थोड़ा सा अलग है वो। सो थैंक यू सो मच अगेन एंड लव यू सो मच। बाय 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 बाय। जाती हूँ भैया सोने। भैया जी नमस्ते। दिमाग खराब हो गया मेरा। बाय।